हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, सेट कंटिन्यू करते हैं। मज़ा आया होगा। सेट बहुत आसान टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप। तो दोस्तों, मेरा दोस्त था वैन, उसने सेट के बारे में क्या बोला आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त था वैन, वैन ने सेट के बारे में क्या बोला आपको बताता हूँ। आप कहोगे सर दोस्ती आपकी कैसे हुई? भैया, तुम्हें हमारी दोस्ती में इंटरेस्ट है या पढ़ाई में इंटरेस्ट है? पहले तो ये क्लियर करो, फिर बात करेंगे। तो भैया वैन कुछ बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। एक होता है यूनिवर्सल सेट, यही बता देता हूं। यूनिवर्सल सेट, आप कहोगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है? भैया, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके बाकी सभी सेट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके बाकी सभी सेट सबसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 और सी इज इक्वल टू 3 4। बच्चों, मैं आपको पूछूं कि यहां पे यूनिवर्सल सेट कौन है, तो तपाक से आप आंसर देंगे मिस्टर ए। मिस्टर ए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बी है और सी है वो यूनिवर्सल सेट, जैसे ए है उसके क्या है? सबसेट। बी और सी ए के क्या है? सबसेट। आप कहेंगे यस सर, ये बात तो सही है। आप बोलेंगे यस सर, ये बात तो सही है कि बी और सी ए के सबसेट है। मैंने कहा ठीक भैया, बी और सी ए के सबसेट है सॉरी। तो आपको मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, बाकी सभी सेट उसके क्या होते हैं? सबसेट। अगर ये बोलूं ये क्या है? फादर ऑफ सेट। सेट का फादर है, मतलब ये बाप है, सभी का बाप है। मतलब इन सब का ये कौन है? बाप। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ये इन दोनों का क्या है? बाप। मतलब ये दोनों इसमें से ही निकलेंगे, वो यूनिवर्सल सेट होता है। आप कहोगे सर ये बात अच्छी कही, अब हमें समझ में आ गया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। आपने बहुत सही समझाया। मैंने कहा ठीक। फिर आप कहेंगे सर आपने ये गायब क्यों किया, क्या हुआ? मैं बोलूंगा ये सुंदर नहीं बना था। कैसा नहीं बना था बच्चों? सुंदर। तो अपन इसको कैसा बनाएंगे? सुंदर बनाएंगे। तो भैया वैन ने क्या क्या बोला था ये अपन देखते हैं। तो वैन ने क्या किया? एक ऐसा ये रेक्टेंगल बनाया। ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगल। आप कहोगे यस। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट, यानी सबके बाप को रिप्रेजेंट करेगा। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट, यानी सबके बाप को रिप्रेजेंट करेगा। और उसको ऐसे यू लगा के ही हम लिख देंगे, कैपिटल यू बना दिया, मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। तो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। और ये अंदर एक गोला बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब सेट को। बच्चों, ये अंदर वाला गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब सेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। बच्चों, पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर। भैया, गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट। आप कहोगे ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। अब आप रुक जाओ, मैं बोलूंगा समझ में आ गया? आप कहोगे हाँ सर आ गया, मजा आ गया। मतलब क्या मजा आया भाई? यूनिवर्सल सेट कौन? सभी सेट का बाप। यूनिवर्सल सेट कौन? सभी सेट का बाप, फादर ऑफ सेट। मतलब ये सारे जो है वो यूनिवर्सल सेट, यानी ए यूनिवर्सल सेट है तो इसके क्या होंगे? सबसेट। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल यू से। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसेट को। तो यूनिवर्सल सेट में ही तो सबसेट होंगे। बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब जितने भी सबसेट बनेंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर रहेंगे, सर्कल के फॉर्म में रहेंगे। आप कहोगे सर, मैं बोलूंगा यस। आप कहोगे सर एक बार और अच्छे से समझा दो, मजा नहीं आ रहा। देखो मजा नहीं आ रहा, इतना अच्छे से समझाए फिर भी मजा नहीं आया। तू कहेगा नहीं सर, चल तेरे को और मजा दिलाते हैं, चल मजा दिलाते हैं। जैसे मैंने लिखा u इज इक्वल टू 1। आप कहोगे सर आपको 1 2 3 4 ही आते हैं क्या? नहीं, मेरे को ABCD भी आती है। क्या बात करते हो? ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, सब आता है मेरे को। चलो, है ना? पूरी Z तक आती है मेरे को, छोटी और बड़ी दोनों। आप कहोगे सर छोटी और बड़ी दोनों? हाँ, वो भी आती है हमें। छोटी ABCD भी आती है, बड़ी भी आती है।
आप कहोगे सर लिखना या बोलना, तो मैं बोलूंगा बेटा मेरे को लिखना दोनों आती है, बोलना एक ही आती है। अब आप सोचना आपको कितनी आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। UAB, आप कहोगे यस सर ये तो लिख दिया आपने, ये यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों उसके सबसेट है। यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेक्टेंगल को। ये रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट U। अब ये क्या है? ये AB, यहां कुछ होगा ऐसे, इसमें AB पड़ा, ये हो गया सबसेट। B को कैसे? ये B यहां पड़ा, CD हो गया। पिक्चर क्लियर? अब इस चीज को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, मतलब क्या हुआ? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें कितने एलिमेंट है? A B C D, 4 एलिमेंट्स है। ये कौन है? ये भैया A है। ये कौन है? ये भैया B है। भैया A में कौन है? AB है। भैया B में कौन है? CD है। आप लोग ये दोनों कट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कट करने का मतलब हुआ इन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना। इनमें कोई कॉमन है? नहीं है, तो कट करेंगे? नहीं करेंगे। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? समझे भाई? समझे भाई? पक्का? पक्का। आप कहोगे सर एक एग्जांपल और दो ना, मैं बोलूंगा लेना भाई, AB1 2 C। आप कहोगे सर पूरा मतलब 1 2 B ABC, बिल्कुल 1 2 B ABC B। अब मैंने A लिखा, क्या लिखा? AB1। मैंने B लिखा सेट, क्या लिखा? आप कहोगे सर AB पता है क्या आपको? और कुछ नहीं आता ABCD में? आता ना भाई, ले X, ये ले Y, इतना क्यों कंजूसी करता? बोला कर तू भाई सर ये करो वो करो। 1 2 C। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? मैं कहूंगा बच्चों इसको किस फॉर्म में लिखना है? मेरे दोस्त वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे दोस्त ने ऐसे बोला था, मेरे दोस्त ने वेन डायग्राम ने बोला था। वेन जो वेन था ना, वेन मेरा दोस्त था, डायग्राम नहीं था। डायग्राम तो उसने बनाया था, है ना। वेन डायग्राम मेरा, अरे भाई वेन मेरा दोस्त था, डायग्राम थोड़ी था, कैसी बातें करते हो। ये था अपना यूनिवर्सल सेट AB1 2 C। X इसमें बनाओगे गोला, फिर ये भी इसमें बनाओगे गोला, लेकिन 1 और 1 दोनों में क्या है? कॉमन, यानी ऐसे कट करना पड़ेगा। आपको कट वाले पार्ट में कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 क्या है? दोनों में है, तो 1 को रखना पड़ेगा दोनों में। यहां पे क्या आएगा? AB, यहां पे क्या आएगा? 2C, ये क्या होगा? X, ये क्या होगा? Y, ये X ये Y, AB1 1 2 C, ये X ये Y, AB1 1 2 C। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? ये क्या था? यूनिवर्सल सेट था, ये पूरा यूनिवर्सल सेट था। ये X था, ये Y था। पिक्चर क्लियर मेरे भाई? पिक्चर क्लियर? कैसे वेन डायग्राम के फॉर्म में दर्शाना आपको पता चला? बिल्कुल चला। कैसे रिप्रेजेंट करना पता चला? बिल्कुल चला। आखिर मेरा दोस्त है। चलो आप कहोगे सर ये सारी कहानी समझ में आ गई, मजा आ गया। तो भाई जब मजा तेरे को आ गया तो इसको नोट डाउन कर फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, कुछ नई चीजें सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस। ये ऑपरेशंस तो डॉक्टर लोग करते हैं, मैं बोलूंगा यस। तो आप भी ऑपरेशंस करेंगे, मैं बोलूंगा यस। तो आप कहेंगे सर आप कैसे कर सकते हो? मैं बोलूंगा ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि समथिंग बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज के बीच में कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो ऑपरेशंस होता है। ऑपरेशंस मिलिट्री में भी होते हैं, दो कंट्रीज के बीच, दो सेनाओं के बीच, ठीक है। ऑपरेशंस पुलिस में भी होते हैं, ऑपरेशंस मैथ्स में भी होते हैं। अगर दो चीजें लेंगे, बीच में कोई आप ऑपरेशंस करेंगे, उनमें कुछ करवाएंगे, वो ऑपरेशन कहलाएगा। तो बच्चों मैथ्स में भी ऑपरेशन होते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन्स नंबर पे ऑपरेशंस थे भाई, तुम समझे नहीं। जो प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ था, वो ऑपरेशंस कहलाते थे। किन पे? नंबर्स पे। दो नंबर्स को पकड़ा, प्लस किया, ऑपरेशंस। दो नंबर, दो चीजों के बीच में जो होता है मामला, वो ऑपरेशंस। तो डॉक्टर क्या करता है? एक पेशेंट होता है, एक डॉक्टर होता है, उनके बीच में होता है जो ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस का मतलब समझे आप। चलो आगे बढ़ो। तो इसका मतलब तो ये हुआ ऑपरेशंस सेट पे भी होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। दो सेट पकड़ेंगे, उनके बीच में कुछ करेंगे, वो ऑपरेशन। दो सेट पकड़ेंगे, उनके बीच में कुछ करेंगे, उसको ऑपरेशंस बोलेंगे। तो आप कहोगे सर क्या करोगे आप? भाई पहला काम करूंगा, उनमें दोस्ती करवाऊंगा, यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स उठाऊंगा, तीन सेट्स उठाऊंगा, कितने भी उठाऊंगा, मेरा मन होगा उतने उठाऊंगा और उनका यूनियन ले लूंगा। अब आप कहोगे सर ये यूनियन क्या होता है? आप कहोगे सर ये यूनियन क्या होता है? मैं बोलूंगा बच्चा देख, ध्यान से देख, तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसे ए लिखा मैंने 1,2, सेट बी लिखा मैंने 3,4, तो ए यूनियन बी, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। चलो यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे इसको? ए इज यूनियन ऑफ बी, ए इज यूनियन ऑफ, तो ए इज यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। चलो क्या होगा अब यूनियन में, क्या करना है दोस्तों? चलो एक एग्जांपल और इसमें इंक्लूड कर देता हूं थोड़ा सा, तो अच्छा हो जाएगा। 2, 3, 4 कर देता हूं। तो यूनियन में क्या होगा? इसमें एलिमेंट्स दोनों को मर्ज करके एक बड़ा सेट बना दो। 1 2 1 2, 3 4 3 4। आपको भी सर 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था। आपको पता है सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, केवल एक बार लेना होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। आपको सर मजा आ गया, ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल आसान था मेरे भाई। ए यूनियन बी का मतलब हुआ इन दोनों सेट को पकड़ो, मर्ज कर दो और बड़ा सेट बना दो, सारे एलिमेंट्स अंदर डाल दो। तो आपको यूनियन की क्या डेफिनेशन हुई? तो यूनियन की डेफिनेशन हुई भाई कि जो सेट ए है, सेट बी है, अगर दो का यूनियन लेना है तो दोनों के एलिमेंट को मिला के मर्ज कर दो, यूनियन आ जाएगा। अब ज्यादा अपन इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं तो मेरे दोस्त वेन के पास जा रहा हूं, वेन कहेगा भैया आजा, मैं बोलूंगा हाँ आ रहा हूं। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट था। रेक्टेंगल को मैं कैसे भी बना सकता हूं, यहां पे ये ए था, यहां पे ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये पूरा यूनिवर्सल सेट था। बच्चों मेरे दोस्त वेन का ये रेक्टेंगल है, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, इन दोनों को सबसेट बोलते हैं। बच्चों आगे बढ़े, मजा आना चाहिए बच्चों, मजा आना चाहिए, मजे लेते रहो और पढ़ते रहो। सेट ए में क्या है भाई? देखना मेरे भाई, सेट ए में 1 2 है। सेट बी में क्या है? 2 3 4 है। तो जो ये कॉमन वाला पार्ट है इसमें कौन प्रकट होगा? 2। मेरा भाई 2 आ जाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। 1 यहां पे, 3 और 4 यहां पे। 1 2 3 4। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर पिक्चर, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर एकदम। 1 2 3 4। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? ए यूनियन बी। आप कहोगे सर कौन सा? भाई ये वाला एंड ये वाला, ये पूरा यहां से यहां तक किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को। ये पूरा, ये सर्कल, यहां से फिर ये सर्कल, फिर ऐसे, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को। किसने बोला था? भैया वेन ने बोला था, भैया वेन ने बोला था ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा कर रहा है मेरे भाई। किसको दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। खटाक। तुम कहोगे हाँ मजा आ गया, समझ में आया? बिल्कुल आया। ए यूनियन कैसे लेना है? यूनियन लेना समझ में आया? बिल्कुल आया। आप कहोगे सर अब क्या करोगे? मैं बोलूंगा मेरे भाई अब अपन चलेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज पे। किस पे चलेंगे? प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। आप कहोगे सर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो देखो प्रॉपर्टीज में आपको सिखाता हूं, कुछ बातें होती है, परमानेंट बातें होती है ना। तो वो परमानेंट बातें क्या क्या होती है? कम्यूटेटिव। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। आप कहोगे सर कम्यूटेटिव? मैं बोलूंगा यस। सुन मेरे भाई, कम्यूटेटिव का बहुत आसान एग्जांपल देता हूं तेरे को। 1.2 लिखा मैंने, प्रोडक्ट में है, या 1.2 क्या लिखे? 4.2 लिख दे। तो क्या इसको मैं 2.4 लिखूं तो मेरा आंसर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 8 और 8। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब हुआ अगर अपन ऑर्डर चेंज कर दें तो उसका आंसर चेंज नहीं होता, तो वो कम्यूटेटिव होता है। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं और वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो कम्यूटेटिव होता है। यानी ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए बराबर होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। यहां से आप ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, आंसर तो 1 2 3 4 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव हुआ? बिल्कुल हुआ। मैंने क्या किया? देखो ए की जगह बी, बी की जगह ए। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब समझ गए? दोनों के ऑर्डर आपस में चेंज कर दो, वैल्यू सेम आती है तो वो कम्यूटेटिव होता है। फिर आप कहोगे सर और भैया होता है एक एसोसिएटिव। इसको अपन बोलते हैं एसोसिएटिविटी। जो ये अपने नेचर रखता है उसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो ये एसोसिएटिविटी क्या होती है? आप कहोगे सर बताओ। मैं सुनो, अरे फिर 1 लिख दिया, चलो 4 लिख देते हैं, अंदर 2 लिख देते हैं, अंदर 3 लिख देते हैं। सुनना बात को, 4 इसके मल्टीप्लाई में था, 2 भी मल्टीप्लाई में था, 3 भी मल्टीप्लाई में था। दोस्तों आगे बढ़ो। अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये लास्ट वाले को बाहर कर दो, इन दोनों को अंदर कर दो। 4.2.3
बिल्कुल होगा। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, दोनों इक्वल होंगे। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी। यानी पहले 4 बाहर था, फिर लास्ट वाले को बाहर कर दो, इन दोनों को अंदर कर दो, यानी पिक्चर क्या हुई, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या करोगे बच्चों, ए को बाहर, इन दोनों को अंदर। अगर इसके इक्वल में ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या कहलाएंगे, एसोसिएटिव कहलाएंगे। और ये नेचर क्या कहलाएगा, एसोसिएटिविटी कहलाएगा। चलो ये नेचर क्या कहलाएगा, एसोसिएटिविटी कहलाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही एसोसिएटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। तो एग्जांपल लेके देख लें, ए बी लिया, ए बी का यूनियन लेगा, फिर सी का यूनियन लेगा, वैल्यू तो सेम ही आनी है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं, वैल्यू क्या आएगी, सेम। चलो यहां तक मामला ठीक हो गया है ना। अब अपन क्या करते हैं, आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी भाई, देखो आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ अपन किसके साथ यूनियन लें कि वापस अपने पास वो का वही सेट आ जाए, कुछ चेंजेज नहीं आए। बात समझे, जैसे मैं ए यूनियन कुछ करूं, यहां पे कुछ लिखूं और वापस मुझे ए ही मिल जाए, और उसके साथ यूनियन लूं तो वापस मुझे ए ही मिल जाए। मतलब किसके साथ यूनियन लूं कि वापस मुझे ए का ए ही मिल जाए, तो ऐसा सेट केवल कौन है, फाइव। एम्प्टी सेट है, उसके साथ अगर मैं ए का यूनियन लूं तो मुझे वापस ए मिलेगा, या फाइव का यूनियन ए करूं तो भी मुझे ए मिलेगा। तो फाइव क्या हुआ, फाइव इसकी आइडेंटिटी हुई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का बिहेवियर भी शो करता है। अब एक लॉ आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या आता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो भैया ये वो लॉ होता है कि अपन अगर ए यूनियन ए करें, खुद का खुद के साथ यूनियन करें तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, ए। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करते हैं, खुद का खुद के साथ ही ऑपरेशंस लगा देते हैं। तो अपन ये जो यूनियन के ऑपरेशंस लगा रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, है ना, यूनियन की प्रॉपर्टीज, ये जो यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो इस प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होगा, खुद का खुद के साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ए का ए आएगा। ये पिक्चर सबकी क्लियर होगी, पिक्चर क्लियर। तो यहां तक सबकी पिक्चर क्लियर है, आगे बढ़ो। आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है, आप कहेंगे सर ये क्या होता है। इस लॉ में क्या होता है भाई, अगर ये सेट ए पे अपन को प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो यूनियन इसका किसके साथ कर देंगे, यूनिवर्सल के साथ। ए यूनियन यूनिवर्सल, तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि ए क्या होता है, यूनिवर्सल का सबसेट होता है। यूनिवर्सल क्या होता है दोस्तों, जो बाकी सबका बाप हो, यानी बाकी सारे के सारे सेट उसके सबसेट हो, बाकी सारे के सारे सेट उसके क्या हो, सबसेट हो। तो ए यूनियन यूनिवर्सल क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा दोस्तों। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत आसान आसान चीजें थी, मैंने आपको समझा दी। इन सबको नोट डाउन करें, फिर इंटरसेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज सीखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बड़ा आसान सी चीज है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, मैं बोलूंगा थोड़ा देख तो सही मेरे भाई, थोड़ा सा देख, थोड़ा सा देख। 2 3 4 5 खट्टा। आप कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है दोस्तों। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यस। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। एक तरीके से इंटरसेक्शन को अदर वर्ड्स में बोलूं तो दोस्तों ये बोल सकते हैं आप कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, यानी इन दोनों सेट में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन इनका होगा। कॉमन पार्ट क्या है भाई, देख मेरे भाई, 1 2 3 2 3 4 5, कॉमन कौन है, 2 3। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 3। कितना आसान है दोस्तों, सोचो कितना आसान है। 1 2 3 2 3 4 5, कॉमन पार्ट 2 3 इंटरसेक्शन आ गया। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। हाँ भाई, मैथ्स टफ थी कहाँ, है ना, ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो मैथ्स कभी टफ थी नहीं। तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। आप कहोगे हाँ सर ये पूरी पिक्चर क्लियर। इतने में पीछे से आवाज आएगी,
सर जी आपके दोस्त वैन को भूल गए। आप नहीं भूले मेरे भाई, मेरे दोस्त वैन को कैसे भूलूंगा। ये आ गया वैन। वैन कहेगा ये यूनिवर्सल, मैं कहूंगा बिल्कुल। फिर वो बोलेगा ए बी को लाओ, मैंने कहा ए, ये कौन होगा बी, ये बी, ये ए। ए में कौन था 1 2 3, इसमें कौन है 2 3 4 5, कॉमन कौन थे 2 3, कॉमन वाले कहां आएंगे, इस वाले पार्ट में कॉमन आएगा, खटा खट 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 खट। तो ये क्या होगा 2 3 2 3 2 3, ये कॉमन आ गया, खट खट खट। आया कि नहीं आया 2 3 2 3 खट खट, आया कि नहीं आया, आ गया। आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, तो मैं बोलूंगा जो ये 2 3 वाला पार्ट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। आप कहोगे सर 2 3 वाला पार्ट किसको शो करता है, तो मैं कहूंगा ए इंटरसेक्शन बी को। ये 2 3 वाला ये छोटा सा जो पार्ट बन रखा है कॉमन पार्ट, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। ये देख लो ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट को ये शो करता है। आप कहोगे सर बाकी सुन मेरे भाई, बाकी 1 यहां आया एंड यहां पे क्या आया 4 और 5, ये पूरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट करता है। देखना ध्यान से देख, ये जो मैं चौक को घुमा रहा हूं, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी को। अब देखना इस सर्कल को, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। और जो ये बीच वाला पार्ट है ध्यान से देख, ये वाला ये 2 3 वाला पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। पिक्चर क्लियर यहां तक। आप कहोगे हाँ सर पिक्चर तो क्लियर हो गई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ में आ गया। मैं कहूंगा ठीक है मेरे भाई, अब क्या समझना चाहता है। आप कहोगे सर वो प्रॉपर्टीज भी बता दो। मैंने कहा कौन सी, आप कहोगे वही वाली। अरे मैं कहूंगा कौन सी, आप कहोगे वो इंटरसेक्शन वाली जैसी यूनियन में बताई थी। मैं बोलूंगा अभी देख मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। मैं ये साइन ही बना देता हूं, पूरा नहीं लिखता। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, कैसा सेक्शन, इंटरसेक्शन। आप कहोगे सर अब स्टार्ट कर दो, फटाफट स्टार्ट कर दो। मैंने कहा फर्स्ट वाली कौन थी भाई, कम्यूटेटिव। आप कहोगे हाँ सर, क्या बोलती थी, वो बोलती थी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों की प्लेस चेंज कर दो, बी इंटरसेक्शन ए। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, ए और बी में जो कॉमन होगा वो का वो सेट बी और ए में कॉमन होगा। कॉमन सेंस वाली बात। आप कहोगे हाँ सर ये तो हम मानते हैं कि जो इनमें कॉमन आएगा वो दोनों में आएगा, ये तो हम मान गए। मैंने कहा ठीक। आप कहोगे सर दूसरा, मैंने कहा वही एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, आप कहोगे यस सर एसोसिएटिविटी, हाँ एसोसिएटिविटी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या होगा मेरे भाई, क्या होना चाहिए, ए बाहर था, ए को अंदर डाल, बी को अंदर डाल। आप कहोगे हाँ सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होगा क्या, ये दोनों बराबर होंगे। अरे चलो मैंने हटा दिया, अब बोलो ये दोनों बराबर होंगे। आप कहोगे हाँ सर अब देखो हमें तो पता नहीं ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, आपको बताना हो तो बता दो। आप बोलोगे सर आपको बताना हो तो बता दो, हमें तो पता नहीं ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कहा हाँ भाई बात तो यही है कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मुझे भी नहीं पता। चलो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो किसको पता, ब्रह्मा जी को पता है क्या, ब्रह्मा जी को नहीं अपने भैया वेन को पता है। ब्रह्मा जी को तो पता होता ही है, लेकिन जो भैया वेन है ना उनको भी पता है। आप कहोगे वेन को पता है, मैं बोलूंगा हाँ। ये देखो आप, जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था। सपोज ये बना दो अपन, ए ये बी ये सी, ये ए है ये बी है ये सेट सी है। सुनना ध्यान से। अब आप कह रहे हो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है, आप उसको क्या कर दो, डार्क कर दो लाइन से। बी इंटरसेक्शन सी ये दोनों वाले पार्ट, ये समझ गए आप। चलो मैं और लाइन बना देता हूं, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ये बना दी, ये बना दी। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि बी इंटरसेक्शन सी क्या है। तो बच्चों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी को उठाया, ये बी इंटरसेक्शन सी था, ठीक है। अब ए के साथ भी इंटरसेक्शन, देखो इस चीज को अपन किससे समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेन से। और सबसे ज्यादा काम कौन आएगा भैया, वेन, तभी तो मैंने दोस्त बना रखा है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और सी, ये बी था ये सी था, तो इनका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट ही तो होगा बी इंटरसेक्शन सी। मैंने इसको क्या करा, लाइन से शो कर दिया। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, अब तो आगे बताओ। अब ए के साथ भी इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए क्या था, ए तो ये था, सुनना बात को, ए पूरा ये था, ये वाला,
तो ए और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले में और इस वाले में जो कॉमन पार्ट है वो उसका आंसर होगा। तो कॉमन पार्ट देखो, इस वाले में और ए में कॉमन पार्ट मुझे केवल और केवल ये दिखाई देता है, जिसको मैंने क्या किया, चौक से ऐसे कर दिया, ये वाला पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। मेरे भाई बोल, मैं सही बोला क्या? आप कहोगे हाँ सर आप गलत थोड़ी बोलोगे, यही तो होगा। मैंने कहा हाँ यही होगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, मेरे ऐसा का ऐसा आंसर आ जाता है, तो मेरा मामला फिट बैठेगा। आप कहोगे हाँ सर जी बिल्कुल बैठेगा। तो लो मैंने ऐसे बनाया, फिर मैंने क्या बनाया, ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, ए बी सी। चलो आप कहोगे ठीक है सर जी। मैंने बोला हाँ जी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होगा, मैं लाइन बना रहा हूं ध्यान से देख लेना। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। देखो ये लाइन बना दी मैंने और ये बना दी, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। आप कहोगे हाँ जी सर जी बिल्कुल होगा, ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पार्ट ही होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन पार्ट ढूंढना है। किसमें, ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन पार्ट ढूंढना मेरे भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी ये था और सी कौन सा, देख 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 देख, सी कौन सा, ये वाला पार्ट सी है। अब सोच तू इस सी में और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट कौन सा है मेरे भाई, बस ये वाला ही कॉमन पार्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये वाला कॉमन पार्ट है, ये वाला। ध्यान से देख मेरे भाई, ये और ये सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। यहां जो कॉमन आएगा वो का वो यहां कॉमन आएगा। देख ले डार्क एरिया, ये और ये सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। ये सी था, ये सी, बी बी ए ए, तो ये वाला एरिया कॉमन आया, ये वाला कॉमन आया, इधर ये बचा हुआ, इधर ये बचा हुआ, इधर ये इधर ये। आपको बिल्कुल मजा आ गया सर, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब एसोसिएटिविटी होती है। आप कहोगे हाँ सर जी क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है, अब तो मानेंगे। चलो आपने मान लिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो ये एसोसिएटिविटी हो गई। तो इसको क्या करेंगे आप, नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा कुछ प्रॉपर्टी। चलो कुछ चीजें और देख लेते हैं। अगर मैं फाई के साथ इंटरसेक्शन ए लूं तो दोस्तों क्या आएगा, फाई और ए में कॉमन क्या है, फाई और ए में कॉमन क्या है भैया, फाई कॉमन है और तो कौन कॉमन है। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लूं, सोचना ध्यान से, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आप कहोगे सर कैसे, सोचो। अगर मैं इसको ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल लूं, इसका मतलब ये हुआ ये मेरा यूनिवर्सल, इसमें मेरा ए। अब बताओ यूनिवर्सल और ए में कॉमन कौन है, ए ही तो होगा मेरे भाई। यूनिवर्सल में तो पूरा का पूरा ए समाया हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन कौन होगा, ए। और इन दोनों में कॉमन कौन होगा, फाई। आप कहोगे हाँ सर ये बातें तो समझ में आ रही है, बहुत ही आसान बातें हैं, ये सब हमारी क्लियर है। फिर आप कहोगे, मैं पूछूंगा आपसे कि भैया ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा। ए और ए में अपन कॉमन पार्ट लें तो वापस मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा मेरे भाई, और क्या मिलेगा, सोच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहोगे हाँ सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आप कहोगे और बताइए सर, और मैं एक लॉ डिस्कस करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या डिस्कस करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप कहोगे हाँ सर डिस्कस कर दो। तो मैं बोलूंगा उसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इधर वाला क्लियर कर रहा हूं, आपने लिखा जरूर होगा मेरे भाई। आप कहोगे हाँ सर जी हमने तो लिख लिया। मैं बोलूंगा अच्छा आपने लिख लिया, चलो अब अपन डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है ये देखते हैं। तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप कहोगे सर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी थोड़ा दिखाई कम दे रहा है जी। मैं बोलूंगा लो जी देखो जी अब आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। आप कहोगे यस सर नो प्रॉब्लम। चलो तो नो प्रॉब्लम, तो मुझे भी नो प्रॉब्लम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा लॉ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप कहोगे अच्छा, मैं बोलूंगा यस। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे करना है, तो भैया बिल्कुल आसान है, रटने का तरीका तो मैं बता देता हूं। जो ये वाला था ये तो अंदर चला गया और यूनियन यहां पे बाहर आ गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया, बाकी इंटरसेक्शन चला गया। इसको रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा। रट लो आप इसको। आपने कहा जी सर रट लिया। फिर आप कहेंगे सर ये आया कैसे, पीछे से बच्चे आवाज देंगे है ना,
कि सर जी थोड़ा ये भी तो बताओ ये आया कैसे। मैं बोलूंगा मेरे भाई बता दूंगा, नाराज क्यों हो रहा है, हैं? ऐसे कोई बोलते हैं क्या? बच्चा कहेगा सर नाराज नहीं हो रहा, आप बताने के मतलब मन नहीं है आपको बताने का। अरे भाई पूरा पूरा मन है, वेन मेरा दोस्त है, बताऊंगा क्यों नहीं। जब तक वेन से मेरी दोस्ती है तब तक तुम कहोगे वो हर चीज आपको हम बता सकते हैं, तो कैसे बताओगे सर जी। अब देखो सुंदर रेक्टेंगल नहीं बना, जब तक रेक्टेंगल सुंदर नहीं बनता मजा नहीं आता दोस्तों। तो रेक्टेंगल को कैसा बनाना चाहिए, सुंदर। चलो ये सुंदर रेक्टेंगल, ये सुंदर के साथ बड़ा रेक्टेंगल भी बनाया मैंने, बड़ा बड़ा, ये लो, जो आपको अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। आप कहोगे यस सर जी, ये कौन था मिस्टर ए, ये कौन था मिस्टर बी, ये कौन था मिस्टर सी। देखो तीनों थे। अब सुनना मेरी बात, अपन पहले इसको सोल्व करेंगे एलएचएस को, फिर आरएचएस का वेन डायग्राम बनाएंगे और दोनों सेम आगे, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। बात बिल्कुल सही है। आप कहोगे हाँ सर जी बिल्कुल मानते हैं, अगर वेन डायग्राम बनाते हो दोनों के सेम आते हैं तो मतलब ये बिल्कुल बराबर होंगे। यही बात है ना मेरे भाई। आप कहोगे हाँ सर जी यही बात है, बताओ फटाफट बताओ, बातें कम करो। चलो बातें कम करता हूं, बी यूनियन सी सबसे पहले निकालता हूं। बी यूनियन सी, आपको पता है बी यूनियन सी क्या होगा। देखो मैं लाइन करता हूं, ये था मेरा सी था, ये मेरा बी था कि नहीं था मेरे भाई। तो देखो बी यूनियन सी क्या हुआ, आपको पूरी लाइनिंग जहां जहां दिख रही है वो बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, पहले भी बता चुके हैं अपन कि बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी को कंबाइन कर दो, मिला दो, तो ये बी यूनियन सी है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। अब बताओ बी यूनियन सी में भी होना चाहिए वो पार्ट और ए में भी होना चाहिए। बच्चों सुन लो ध्यान से, तो बी यूनियन सी में ये और ये ए कौन सा था, देखो ध्यान से देखो 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 देखो, ये जा रहा सर्कल 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 सर्कल, कट 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 कट। पिक्चर क्लियर। ये पूरा ए है और ये पूरा बी यूनियन सी है, लाइनिंग वाला। कॉमन पार्ट कौन सा है, अब देखना मैं इसको पूरा डार्क कर रहा हूं कॉमन पार्ट को, कट 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 कट। ये ले मेरे भाई, ये देख ये वाला कॉमन पार्ट आया। आप कहोगे हाँ सर ये वाला कॉमन पार्ट आया। तो ये क्या है कॉमन पार्ट, ये है मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब ए और बी और सी का यूनियन कर दो, बी और सी का यूनियन कर दो और ए ले लो उसका इंटरसेक्शन कर दो, ये वाला पार्ट आ गया। आप कहेंगे हाँ समझ आ गया, यहां तक तो पिक्चर क्लियर। भाई पिक्चर क्लियर, तो ये तूने नोट डाउन नहीं किया अभी तक है, नोट डाउन कर इसको फटाफट। उसके बाद मैं इसको क्लियर करता हूं मेरे भाई। अब मैं आगे बताता हूं तेरे को नए वाला कंसेप्ट कि ये कैसे हुआ। तो बच्चों डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मुझे ये वाला प्रूव करना है, तो मैं बहुत बड़ा ऐसे इतना बड़ा सर्कल ये रेक्टेंगल ले लेता हूं और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। पिक्चर क्लियर, ए बी सी की पिक्चर क्लियर। आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल पिक्चर क्लियर। चलो अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन, सुनना बात को, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। सुनना बात को ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। आप कहोगे हाँ सर जी ये मानी मैंने बात। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन ये दोनों का, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। कौन सा देखना ध्यान से, ये वाला पूरा पार्ट यूं बन रखा है ये मछली के टाइप में, ये वाला। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट। तो ये मछली के जैसे पार्ट बन रखा वो ए इंटरसेक्शन सी होगा। आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल होगा। और दोनों का क्या लिया, यूनियन। इसका मतलब जितनी भी लाइन है उनका यूनियन लेना है, मतलब वो सारे काम में आ गए। तो जो जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो यूनियन आ गया। दोस्तों देखो यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए इंटरसेक्शन सी ये रहा। यूनियन मतलब इसको मैं कर देता हूं ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा डार्क लाइनिंग वाले पार्ट को। तो ये क्या बनी, ये बनी मेरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। ऐसे मत समझो ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, ये तो मेरे बनाने पे डिपेंड करता है। बाकी दोनों सेम होनी चाहिए। देखो ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी का, ये वाला पूरा ए इंटरसेक्शन बी का, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन सी। तो ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ भाई अब भी इक्वल नहीं होंगे क्या, भैया वेन ने कह दिया अब तो इक्वल मानना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये आपसे वेन से दोस्ती है इसलिए ये ग्राफ बना रहे हो,
या वैसे बनानी जरूरी है, तो मेरे भाई अगर तूने ये वेन डायग्राम सीख लिया ना तो सेट में तू कहीं नहीं अटकेगा, फिर तू पीएनसी में भी नहीं अटकेगा, फिर तू प्रोबेबिलिटी में भी नहीं अटकेगा, क्योंकि ये पीएनसी में भी काम आएगा, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी उसमें भी काम में आएगा, तो तेरे तो ये हमेशा काम में आएगा। तो तुझे वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है मेरे भाई। तुम कहोगे हाँ सर जी बिल्कुल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया इसको समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक नई चीज सिखाता हूं आपको, बहुत ही अच्छी चीज, क्या? डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे होगा ये आपको मैं सिखाता हूं, है ना, वेन डायग्राम से भी और एग्जांपल लेके भी। सुनना बात को, ये सेट ए था 1 2 3 4, ये सेट बी था, ये हो गया तुम्हारा 5 6। एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा a माइनस बी करो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तभी कर सकते हो डिफरेंस दो सेट का जब आपको सेट के डिफरेंस की डेफिनेशन पता हो। आप कहोगे सर डेफिनेशन तो बता ही नहीं, सवाल पूछ लिया, तो मैं कहूंगा सुन मेरे भाई सुन, डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन होती है, यहां पे होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, इन सेट बी। कुछ समझे क्या? आप कहोगे हाँ जी हाँ जी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, जो ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं होंगे उसका मीनिंग होगा ए माइनस बी। आप कहोगे हाँ सर, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, आगे बढ़ो। मतलब ए के जो जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट नहीं है वो ए माइनस बी होगा, तो 1 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। 2 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। 3 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। 4 बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हुआ? 1 2 3 4। भैया डेफिनेशन क्या बोली मैंने? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा? ए माइनस बी होगा। आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया, समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर, सिंगल एग्जांपल में पिक्चर क्लियर। आप कहोगे सर, मैं बोलूंगा यस। आपके दोस्त वेन को याद नहीं करोगे क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। लो 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 मेरा भैया वेन आया, ये लो, ये वेन आया और मैंने क्या कहा? ये बनाया मैंने सेट ए, ये सेट बी। अब आप बोलोगे हाँ सर जी आगे क्या करोगे? मैं बोलूंगा भैया जी आगे ये करेंगे, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी। मैं बोलूंगा सुनो जी, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है जी? आप कहोगे सर जी ये होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो भैया ए ये रहा, खट 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 खड़ा। ओए ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? ये लो, तो ए कौन है भैया? ये ए साफ साफ दिख रहा है, मैं देखो ये सर्कल पे गोला मार रहा हूं, ये मेरा ए है, ये जो सर्कल को डार्क किया है ये ए है। अब इसका ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स, अरे यार हिंदी में बोल देना, थोड़ा ढंग से समझा देना, समझना मेरे भाई। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, कौन से हैं वो एलिमेंट? देखना ध्यान से, मैंने ये लाइनिंग करी है, ये ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो कौन से एलिमेंट बी में है? ये वाले एलिमेंट है ना, यहां वाले, वो बी में है। तो a माइनस बी क्या हुआ? ये हुआ ना मेरे भाई जो डार्क करा है, इसका मतलब क्या हुआ? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं तेरे, ये एलिमेंट क्या b में है? ना 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 ना। तो ये क्या हो गया? a माइनस बी। आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, चलो आ गया ना भाई, पूरा आ गया ना। चल तो ऐसा कर, अगर b माइनस ए लिख दूं तो बेटा क्या होगा? अगर b माइनस ए लिख दूं तो बेटा इसका क्या मतलब होगा? तो कहेगा हाँ सर जी इसका मतलब होगा b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है। तो भाई कौन से एलिमेंट है वो? मेरे को थोड़ा बताना यार। तुम कहोगे सर बस जो लाइंस आपने खींची है खड़ी वाली, ये वाले एलिमेंट्स b में नहीं है। तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन b माइनस ए हुआ, यानी b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, ये खड़ी लाइन हो गई। आप कहोगे मजा आ गया सर जी। तो फिर ये वाला पार्ट क्या हुआ? जो ये वाला पार्ट है ये क्या हुआ? ये तो आपको पता है क्या होता है, ये क्या होता है? a इंटरसेक्शन b होता है। ये वाला पार्ट कॉमन है, a इंटरसेक्शन b।
तो सोचो a माइनस बी इधर वाला, b माइनस ए उधर वाला, बीच वाला a इंटरसेक्शन b। बच्चों डिफरेंस क्लियर? आप कहोगे हाँ डिफरेंस क्लियर। मैं कहूंगा चलो एक चीज और बताता हूं, आप कहोगे बताओ, आप कहोगे सर बताओ ना, मैं बोलूंगा देखो ना डिसजॉइंट सेट्स। आप कहोगे डिसजॉइंट सेट, इसका मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 सेट्स हैविंग इंटरसेक्शन 5, सेट हैविंग इंटरसेक्शन 5। आप कहोगे हाँ सर जी ये तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया भाई? सेट हैविंग इंटरसेक्शन 5, जिस सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है वो डिसजॉइंट सेट होता है। आप कहोगे हाँ सर, तो मुझे बताओ a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, b माइनस ए, इन तीनों में कोई भी कुछ भी कॉमन कभी भी नहीं आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो 5, क्योंकि ये अलग ये अलग ये अलग। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, a माइनस बी, बी माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट। पिक्चर समझे क्या? आप कहोगे सर थोड़ा और समझाओ ना। मैं बोलूंगा डिसजॉइंट सेट का मतलब जो अलग अलग हो, जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आए, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? आप कहोगे हाँ हाँ हाँ। जिन सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आए वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे ना? आप कहोगे हाँ। तो मेरे भाई a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b में कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे नहीं जी। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं जी। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं जी। तो फिर तीनों के तीनों क्या हुए, आर डिसजॉइंट सेट। तो एक लाइन और लिख लो, a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर म्यूचुअली, इसका मतलब आप जानते हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब a माइनस बी, बी माइनस ए भी, a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b भी, b माइनस ए इंटरसेक्शन b भी, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इन तीनों में कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर हो गई। आप कहोगे हाँ सर जी, यहां तक तो मजा आ गया, मजा आ गया सबको, चलो आ गया, वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़े दोस्तों। आप कहोगे यस सर आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स।